बुद्ध शिष्य से कहते हैं, अगर तुम्हें अपने मन को वश में करने का उपाय पता करना है तो तुम सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटों के लिए मौन रहकर ध्यान करना। जैसे ही तुम्हारे इन 30 दिनों का सफर खत्म होगा, वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय पूरी तरह से ज्ञात हो गया, उसी दिन से तुम अपने मन में जिस भी चीज का विचार करोगे, वह चीज तुम्हें प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। अगर तब तुम पैसे के बारे में या फिर संसार में मौजूदा किसी भी चीज के बारे में अपने मन में विचार करते हो, तो वह विचार तुम्हें अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में कर पाना अत्यंत जरूरी है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। वह शिष्य तथागत बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, यह तो काफी आसान कार्य है। 1 महीना क्या, मैं तो 1 साल तक 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूं। आप मुझे आज्ञा दें, कल से मैं ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूं। महात्मा बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखा दो, फिर हम आगे बात करेंगे। उस शिष्य को लगता है, गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंपा है, इसे मैं आसान पूर्वक कर सकता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है, इसे मैं आसानी से कर सकता हूं। शिष्य दूसरे दिन महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उस पेड़ के नीचे मौन रूप से बैठ गया। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन महात्मा बुद्ध के पास जाता, उनको प्रणाम करता और उस पेड़ के नीचे जाकर मौन रूप से ध्यान करना प्रारंभ करता। लेकिन जब 6ठे दिन रोज की तरह शिष्य उस पेड़ के नीचे बैठने जाता है, तब उस समय उसका मन बेकाबू होने लगता है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू होते हैं। उसने अब तक जिस लोगों से बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में पढ़ रहे भाइयों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया और अपनी तारीफ करने के लिए गुरु जी से कब कब झूठ बोला, इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पादित होने लगे, जिसके कारण उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगना बहुत ही मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन बीते, आज उस शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 17वां दिवस था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार उसे ध्यान को ठीक से करने नहीं दे रहे थे। इसके लिए उसने मन में निर्णय किया कि मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूं, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। 18वें दिन शिष्य के मुंह पर आ रहे भाव देखकर महात्मा बुद्ध पहले ही समझ चुके थे कि आज यह सिर्फ प्रणाम करने नहीं, अपितु किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज 17 दिनों से उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ। शुरुआती दिनों में जब मैं ध्यान लगाने बैठता था, तब मेरा मन पूरी तरह लगता था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ, तब मेरा ध्यान अच्छे से लग नहीं पाता। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं।